नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ पारस कुमार। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कि ऐसी परिस्थिति में नौजवानों को ये जिम्मेदारी दी है जब देश एक दूसरे मोड़ पे खड़ा है। मैं पत्रकार साथियों का स्वागत के साथ कहना चाहता हूं कि कार्यकारिणी की जो सूची है वो आप तक उपलब्ध हो जाएगी दिल्ली पर महानगर की। जो आज परिस्थिति है पूरे के पूरे देश में, आने वाले अगले वर्ष में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव होना है। 9 साल गुजर गए भारतीय जनता पार्टी के शासन को इस देश के अंदर। 9 साल में इस देश को बर्बाद करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 9 साल में बेरोजगारी की स्थिति यह है कि आज नौजवान, शिक्षित नौजवान सड़कों पर घूम रहा है। 85% वो वर्ग जिसे अन्नदाता कहते हैं, अन्नदाता है किसान, आज आत्महत्या करने पर मजबूर है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जिन लोगों ने दिया था, आज सबसे ज्यादा उत्पीड़न अगर इस देश में हो रहा है तो महिलाओं और बच्चियों का हो रहा है। उसका सीधा साधा उदाहरण है कि देश का हमारा गौरव जो बच्चियां थी, जो पहलवान थी, उनके साथ जैसा व्यवहार ऐसा किसी आतंकवादी के साथ भी नहीं हो। मैं बात आपके माध्यम से इसलिए कहना चाहता हूं कि आज देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको बर्बाद करने का काम हो रहा है। राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ देश की उन संस्थाओं का इस्तेमाल करके उनकी आवाज को दबाने का काम हो रहा है। पूरे के पूरे देश के अंदर आज घोषित आपातकाल लगा हुआ है। कोई प्रेस के साथ ही नहीं बोल सकते, कोई यहाँ पर लोकतंत्र में अपनी बात नहीं कह सकता, कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता, और जो लोग इस करेंगे उनके मुकदमा दर्ज करने का काम हो रहा है। मैं समझता हूं कि आज ऐसी परिस्थिति में जब जिले और महानगर की जिम्मेदारी नौजवानों के लिए है तो इनके कंधे पे वास्तव में जिम्मेदारी आई है। ये चुनाव इस देश के संविधान को बचाने का चुनाव होगा। ये चुनाव इस देश के आरक्षण को बचाने का चुनाव होगा। ये चुनाव इस देश में जो हमारी गंगा जमुनी तहसील है उसे बचाने के लिए होगा। ये चुनाव इस देश के अंदर हिंदुस्तान को हिंदुस्तान से मजबूत बनाने के लिए इन भारतीय जनता पार्टी को यहां से हटाना होगा। इसलिए क्योंकि जहां शांति है वहीं खुशहाली आएगी, और भारतीय जनता पार्टी इस बुद्ध के देश के अंदर यहाँ पे नफरत फैलाने का काम कर रही है, और नफरत से कभी भी देश खुशहाली की तरफ नहीं आ सकता। तो आज जिम्मेदारी है नौजवान साथियों की, ये हम गाजियाबाद के लोगों की, मैं जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष और उनकी जो कमेटी है, मैं उन सबसे सीनियर साथी यहाँ पर बैठे हैं, मैं उन छोटे हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आपको गाजियाबाद को एक नई दिशा देना होगा। गाजियाबाद में बहुत अवसर है। पिछली सरकार में जिस तरीके से अखिलेश यादव जी ने गाजियाबाद में लगभग 20,000 करोड़ रुपए का काम किया, यहाँ पे सुंदर एलिवेटर, यहाँ पर मेट्रो ट्रेन, यहाँ के फ्लाईओवर, यहाँ के अच्छे पार्क बनाने का काम किया। ये संदेश गाजियाबाद के नागरिकों तक आप पहुंचाएंगे तो वो महसूस करेंगे कि यहाँ पर हमारा एक विधायक, एक सांसद न होने के बाद भी प्रदेश के मुखिया ने गाजियाबाद को दिल्ली से बेहतर बनाने का काम किया। ये विचारधारा लेकर के हम लोग आने वाले चुनाव में विश्वास है कि दोनों नौजवानों की जो टीम साथी है, हमारी महिला समाज की जो यहाँ संगठन है, वो मातृशक्ति तक और यहाँ के बुजुर्गों तक, नौजवानों तक, व्यापारियों तक, क्योंकि आज जीएसटी के माध्यम से सबसे ज्यादा परेशान है तो व्यापारी, सबसे ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है तो आज व्यापारी का हो रहा है, किसान का उत्पीड़न हो रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। इस देश में कोई सुरक्षित नहीं है, और जब हम इनसे विकास की
बात करते हैं, रोजगार की बात करना चाहते हैं, तो ये हमेशा से वही हिंदू और मुसलमान की बात करके विषय को भटकाने का काम करते हैं। मैं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से पत्रकार साथियों से निवेदन करूंगा कि अगर देश बचेगा तो सब लोग सुरक्षित रहेंगे। जो लोग आज प्रदेश और देश के अंदर शासन में बैठे हैं, देश से कोई मतलब नहीं। ये देश को एक देश की संपत्ति को बेच के देश को पुनः गुलाम बनाने की तरफ ले जा रहे हैं। ये निर्णय जो है वो हिंदुस्तान के हित में नहीं। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने 9 साल में इस देश को कंगाल बनाने का काम किया है। अब इस लोकतंत्र के अंदर जिम्मेदारी है हिंदुस्तान के हर उस नागरिक की जो हिंदुस्तान से प्यार करता है कि ऐसे शख्स जो हमारे यहाँ पर भाईचारा खत्म करना चाहते हो, जो नौजवानों का रोजगार छीनना चाहते हो, जो हमारी पूर्व एमएलसी जितेंद्र यादव जी और इस जिले के नौजवान, आपके छोटे भाई, आपका बच्चा, जिले के जिलाध्यक्ष जिन पर जिम्मेदारियां भी बताई है सारी डिटेल में मेरे बड़े भाई जितेंद्र यादव जी ने, फैसल हुसैन साहब शहर अध्यक्ष, मेरे छोटे भाई वीरेंद्र यादव जी मेरे पास बैठे, मैंने नाम करें अभिषेक जी, जिनका ये सेवा देते हैं, हमें मौका देते हैं आपको हमें बैठने के लिए, आदिल भाई, संतोष यादव जी, आप हमारे चौधरी साहब और मंच पे बैठे सभी मेरी माताएं बहनें, नौजवान साथियों और देश का सबसे बड़ा चौथा स्तंभ पत्रकार बंधु, आप हम मिलकर चाहेंगे, मेहनत करेंगे तो इस देश को बेचने वालों को भगाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चूंकि देश की स्थिति पे पहुंचा दिया, देश की हालत क्या है, देश की जनता की हालत क्या है, देश के युवाओं की क्या हालत है, देश की मां बहन बेटियों की हालत है, देश के छोटे बड़े व्यापारी की क्या हालत है, देश का हर इंसान, हर वर्ग का इंसान आज परेशान है। जिससे बात करोगे वही एक कहेगा छोटा व्यापारी व्यापार नहीं कर पा रहा, जीएसटी खुद नहीं समझ पाए, आज हमारे व्यापारियों को परेशान जीएसटी के नाम पे। और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इस टाइम ऊर्जा मंत्री ने जो कर रखा है उत्तर प्रदेश के अंदर, गांव के अंदर सेमिनार कर्मी जितने छोड़ रखे हैं, सुबह 3 बजे मकान में बढ़ जाए, छापा मारते हैं, फर्जी वीडियो बनाकर दूसरे की वीडियो बना ली, हर इंसान को परेशान कर रखा है। देश की कोई चीज ऐसी नहीं रही है जिसे बेच नहीं रहे हैं, जो बच नहीं रहा। अभी आपने देखा होगा जो हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल लाए हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां, उनके साथ क्या सलूक हुआ है, किसान के साथ क्या हो रहा है, मजदूर के साथ क्या हो रहा है, विपक्ष के नेता के साथ क्या हो रहा है। आज एक इंस्पेक्टर विपक्ष के किसी विधायक की, पूर्व विधायक की या जिला अध्यक्ष की सुनने का काम नहीं कर रहा। तो मेरे नौजवान साथियों, आपके युवा साथी दोनों जिला अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष है, इनके कंधों पर जो बोझ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने डाला है, जो जिम्मेदारी इन बच्चों को दी है, इनसे निभाने के लिए, इन्हें आगे बढ़ाने के लिए, अपने जिले का उत्थान करने के लिए हमें कंधे से कंधा लगाकर आपस के संबंध पे को बुलाकर इनका साथ देना पड़ेगा। इनको भी चाहिए अपने बड़ों को, अपने छोटों को साथ लेके चले। और जो अभी पूरे साथ जितेंद्र यादव जी ने बताया है, जिस तरीके का विकास हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है गाजियाबाद के अंदर, और जो उम्मीद है वो कोई और कर नहीं सकता। अभी एक डंपिंग ग्राउंड आनंद में मेरी विधानसभा में चल रहा था, जब मैं विधायक था, तमाम शहर का कूड़ा हमारे गांव में डालना चाहते हैं, गांव में हम इंसान नहीं रहते, हमने उसको रोकने का काम किया। आज बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के विधायक है, बीजेपी के सांसद है, बीजेपी के जिला अध्यक्ष है, आज भी जबरदस्ती गालन मसौदा लागन पिपराड़ा मसूरी उन लोगों को कुएं में घेरना चाहते हैं। तो ऐसा अन्याय गांव किसान मजदूर के साथ जो चल रहा है, जो ये सरकारें कर रही हैं, जो इनसे पैसे लेकर वहां डंपिंग ग्राउंड बनाने का काम कर रहे हैं, ऐसों को रोकने के लिए और देश को बचाने के लिए, देश के सारी संस्थाओं को बचाने के लिए आप लोगों का मैं फिर एक बार कह रहा हूं, पत्रकार भाई हमारे सब किसान के बेटे, सेना को जो बारह रखा रहे हैं वो किसान के बेटे हैं, जो यहाँ सुचारू रूप से चलाने का प्रदेश को काम कर
कांस्टेबल है, चाहे वो सिपाही है, पटवारी है, इंजीनियर है, वो किसान के बेटे हैं। और फिर किसान को पीटा जा रहा है, फिर किसान को बर्बाद किया जा रहा है। इन सब बातों को करने के लिए आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो जिम्मेदारी हमें दी है, हमारे छोटे भाई हैं, तमाम हमारे बड़े बैठे हैं मेरे पीछे, मेरे साथ प्रत्याशी रहे तो विशाल वर्मा जी और सभी साथी मंच पे बैठे हैं। हमारी सबकी जिम्मेदारी है, जो उम्मीद हमसे हमारे नेता ने उम्मीद की है इन बच्चों को भेजकर, हमारे छोटे भाइयों को भेजकर, उसे हम कंधे से कंधा मिलाकर उस उम्मीद से आगे बढ़ के उसका परिणाम देने का काम करें। तो ज्यादा महंगा कहते हुए लास्ट में अपने तमाम प्रेस वार्ता भाइयों को कहना चाहता हूं कि आपको किस दिशा में क्या देखना है। कोई मीडिया, बड़ी मीडिया पे मत जाओ। आप हमारे भाइयों, हमारे परिवार के, आप भी कुछ ना कुछ सच्चाइयां दिखाते रहो। तो नौजवान साथियों से सभी मेरे बड़े छोटे बैठे हैं, माता बहने बैठे हैं कि हमें इस